अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक रिहा कर दिया है। जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय इतिहास में पहली बार है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी नेता को बिना जमानत अर्जी के चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कुछ सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति की है? मतलब अदालतों से गैर राजनीतिक होने की उम्मीद की जाती है। ये मानकर चला जाता है कि न्यायपालिका फैसला लेते वक्त संविधान और कानून को आधार बनाएगी, निष्पक्ष रहेगी, तटस्थ रहेगी, किसी का पक्ष नहीं लेगी। लेकिन इस फैसले से अदालत की निष्पक्षता, तटस्थता पर सवाल उठे हैं। ये भी पता चला है कि अदालत की नज़र में सब बराबर नहीं है, कुछ लोग खास हैं। आगे बढ़ने से पहले जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता के आदेश की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर नजर डाल लेते हैं। इस समय हमारे लिए बहस पूरी करना और फैसला सुनाना संभव नहीं है। 18वीं लोकसभा चुनाव एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से इस मामले में हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया है और हम ये ऑर्डर दे रहे हैं। चूंकि अपील हमारे सामने लंबित है, इसलिए हमारे लिए ये सही नहीं होगा कि हम अपीलकर्ता अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट भेजें। अंतरिम जमानत देने से नेताओं को देश के आम नागरिकों की तुलना में कोई विशेष अधिकार नहीं मिल जाएगा। अंतरिम जमानत देते वक्त अदालतें हमेशा ही आरोपी से जुड़े सवालों, हालातों और परिस्थितियों पर गौर करती हैं। अंतरिम जमानत कानून में परिभाषित नहीं है। ये शब्द कानूनी तौर पर एक इनोवेशन यानी नई खोज है जिसे पहचान और मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे मामले जिनमें सुनवाई अधूरी है और फैसला आने में देरी है, कुछ खास परिस्थितियों में, हालात में अंतरिम जमानत दी जा सकती है। ऐसी परिस्थितियों को जानना, समझना और गिनना इतना मुश्किल भी नहीं है। हालांकि ऐसी परिस्थितियों का कोई कैटलॉग बनाना एक गैर वाजिब काम होगा। इन सभी तर्कों के आधार पर हम अरविंद केजरीवाल को 1 जून 2024 तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हैं। उन्हें 2 जून 2024 को सरेंडर करना होगा। इस दौरान अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय जाने की इजाजत नहीं है। वो किसी भी सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकेंगे, बशर्ते वो फाइल उपराज्यपाल के पास मंजूरी या क्लियरेंस के लिए नहीं भेजी जा रही हो। वो इस मामले से जुड़ी अपनी भूमिका पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और अरविंद केजरीवाल इस मामले से जुड़े किसी गवाह से नहीं मिलेंगे और न ही इस मामले की किसी फाइल को हासिल करने की कोशिश करेंगे। अंत में अदालत ने यह भी कहा कि अंतरिम जमानत के इस आदेश से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चल रहे मामलों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनवाई पूरी होने पर अदालत निष्पक्ष और तटस्थ रहते हुए फैसला सुनाएगी। न्याय, संविधान और कानून के आधार पर फैसला होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश चाहते हैं कि उनके इस असामान्य फैसले को सामान्य तौर पर लिया जाए और माना जाए कि उनकी 2 आंख नहीं है। वो ताकतवर और आम लोगों के बीच भेद नहीं करते हैं। उनकी नज़र में केजरीवाल और जमानत के लिए अदालतों में अपील पर अपील दायर करने वाले सामान्य लोगों में कोई अंतर नहीं है। अदालत ये भी चाहती है कि लोग माने कि फैसला संविधान और कानून के मुताबिक होता है, न्यायाधीशों की मर्जी से नहीं होता। मसलन इस मामले में अदालत ने बगैर जमानत अर्जी के जो जमानत दी है वो सब कुछ संविधान और कानून के मुताबिक है। इसमें न्यायाधीशों की कोई मर्जी, कोई इच्छा शामिल नहीं है। और अंत में जब वो फैसला करेंगे तब सब कुछ निष्पक्ष, तटस्थ और न्याय सम्मत और कानून सम्मत होगा। लेकिन ये मानना इतना आसान नहीं है, खासकर उस परिस्थिति में तो कतई नहीं है जब देश में लंबित मामलों की संख्या पर नज़र डालते हैं। तब लगता है कि इस देश में जिस तरह शिक्षा और स्वास्थ्य की 2 व्यवस्थाएं हैं, ठीक उसी तरह कानून व्यवस्था है और 2 न्याय व्यवस्था है। एक हम और आप जैसे साधारण लोगों के लिए और दूसरे अरविंद केजरीवाल और तीस्ता सीतलवाड़ जैसे ताकतवर लोगों के लिए। ताकतवर लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रात में भी कोर्ट सजा सकते हैं और फैसला सुना सकते हैं। ताकतवर लोगों को बिना जमानत अर्जी के भी जमानत दी जा सकती है। इस फैसले से एक सवाल और उठा है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही क्यों? अदालत ने ठीक ऐसे ही झारखंड के आदिवासी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रिहा क्यों नहीं किया? आम आदमी पार्टी के ही मनीष सिसोदिया को रिहा क्यों नहीं किया? या चुनाव में महती भूमिका और महती अधिकार सिर्फ अरविंद केजरीवाल के खाते में है?
अदालत को ये साफ करना चाहिए कि आखिर अरविंद केजरीवाल में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से उन पर माननीय लोगों ने इतनी कृपा बरसाई है। दरअसल इस एक मामले से ये जाहिर हुआ है कि हमारा सिस्टम कितना सड़ा हुआ है और ये सड़ांध हमारी व्यवस्था के सभी अंगों में घुस चुकी है। ऐसा नहीं होता तो इस मामले को संवेदनशील तरीके से संभाला गया होता। मसलन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी 21 मार्च को हुई थी। 21 मार्च से 10 मई के बीच 50 दिन होते हैं। इन 50 दिनों में अदालत चाहती तो तय प्रक्रिया के तहत जमानत दे सकती थी। फिर श्रेष्ठता का पखंड कैसे रचा जाता? फिर ये कैसे बताया जाता कि संविधान, कानून और न्याय सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। वो चाहे तो सभी प्रक्रिया, सभी पैरामीटर, सभी बातों को नज़रअंदाज करते हुए किसी को कभी भी छोड़ सकता है। बीते कुछ समय से हम और आप सभी इस बात के गवाह रहे हैं कि पुलिस को सत्ता तंत्र ने अपने पक्ष में इस्तेमाल किया है। हमने ये भी देखा है कि राजनीतिक खेल में ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां इस्तेमाल होती हैं। अब तो एनआईए भी इस्तेमाल होने लगी है। अतीत में अदालतों के बहुत से ऐसे फैसले आए हैं जिन पर सवाल उठे हैं, लगा कि फैसला सही नहीं हुआ। लेकिन ये पहली बार है जब लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय नहीं, राजनीति की है। लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नज़र में संविधान, कानून और कानूनी प्रक्रिया का कोई महत्व नहीं है। तीस्ता तलवाड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रात में सुनवाई करके जमानत दी थी, लेकिन वहाँ उसके पास जमानत अर्जी थी। उस मामले में सवाल सिर्फ यही था कि जब लंबित मामलों की इतनी बड़ी सूची हो, उसमें किसी की अर्जी पर रातों रात सुनवाई करके फैसला देना कहाँ तक ठीक है? ये उसे विशेष बनाना तो नहीं है। कहीं निचली अदालतों को यह संदेश देना तो नहीं है कि तीस्ता तलवाड़ खास है। अरविंद केजरीवाल का मामला तो उससे भी आगे बढ़कर है। यहाँ तो माननीय न्यायाधीशों के सामने कोई जमानत अर्जी भी नहीं थी, फिर भी अंतरिम जमानत दे दी गई। अब इसके बाद कोर्ट ये कहे कि केजरीवाल विशेष नहीं हैं, आम नागरिक हैं, कितनी बेतुकी बात है। इसलिए भी कि जमानत की अर्जी के लिए बेचारे हेमंत सोरेन खड़े रह गए। इसी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने की जगह, राहत देने की जगह 2 टके का जवाब दे दिया। बोले भारत के इस एपिसोड में इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक अगले एपिसोड के साथ। नमस्कार।